मध्य प्रदेश के सागर की पुलिस यूं तो सड़क से लेकर थाने तक बदनामी का दंश झेल रही है, लेकिन अब पुलिस इतनी बदनाम हो चली है कि पुलिस सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस करवाने के लिए फरियादियों के घर पहुंचकर उनसे मारपीट कर रही है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसे आरोप सुर्खी थाना के ढाना चौकी पुलिस पर लगे हैं और पुलिस की इन्हीं प्रताड़नाओं से तंग आकर एक महिला ने खुद की जान आफत में डाल ली और खेती में इस्तेमाल होने वाला एक कीटनाशक का सेवन कर लिया। सागर की समस्त स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म अब एक ही जगह पर न्यू खान ड्रेसेस शोरूम, साथ ही विशेष वैरायटी, मनचाही फिटिंग में कोट पैंट, शेरवानी, कुर्ता पाजामा। पता याद रखें, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल गली, कवाड़ खाना, नया बाजार, सागर। दरअसल यह पूरा हैरान करने वाला मामला सुर्खी थाना क्षेत्र के ढाना चौकी इलाके से जुड़ा है, जहां ढाना चौकी क्षेत्र में रहने वाली मेघा पटेल का अपने ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा है और वह मायके में रह रही हैं। इसी दौरान उन्होंने अपनी ससुराल पक्ष और पति के खिलाफ कई शिकायत पुलिस कप्तान से लेकर आला अधिकारियों से की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत पहुंचने के बाद मामला ढाना चौकी पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने शिकायत वापस लेने की काफ़ी फरियादी से मिन्नत की, और जब उसने अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो फिर पुलिस देर रात अचानक से उसके घर पहुंची, जहां चौकी प्रभारी दबंग स्टाइल में अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मेघा पटेल सहित उसकी मां और एक बहन के साथ मारपीट करती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह सब कांड करने से पहले घर की लाइट बंद करवा दी ताकि कोई वीडियो बनाए तो किसी के चेहरे नहीं दिखे। लेकिन इस पूरे मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। परिवार के लोगों का आरोप है कि पुलिस आए दिन उन्हें प्रताड़ित करती है, जिसके चलते महिला ने तंग आकर खेती में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक का सेवन कर लिया है। इसके बाद महिला को तत्काल सागर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मेरा नाम कविता पटेल है, मैं ग्राम ढाना की रहने वाली हूँ। कल मेरी दीदी हैं जो ससुराल पक्ष से कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी उनकी, तो उसी की वजह से उन्होंने कुछ हम लोगों ने रिपोर्ट की थी, दहेज प्रथा का केस लगाया था। लेकिन उसकी वो मनीषा तिवारी मैम है जो वहाँ की, तो वो आए दिन हमारे यहाँ घर पे आ जाती हैं और हम लोगों के साथ मारपीट करती हैं। हमारे इस वजह से करती हैं कि जो रिपोर्ट है ना और दहेज प्रथा का जो केस लगा है, तो वो बोलती हैं वो वापस ले लो। शिकायत कहाँ था? शिकायत हमने एसपी से लेके कई जगह शिकायत की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 181 पे भी की है, हर जगह की है। आती हैं वो क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि तुम ये केस है ना जो वापस ले लो। और हम लोगों को कल आई और लाइट बुझा के हम लोगों के साथ, पूरे घर वालों के साथ मारपीट की। और ये है कि हम लोगों के घर में कोई समझदार पुरुष नहीं है, तो इसी से प्रताड़ित होकर हमारी दीदी ने कल जहर खा लिया था। और अगर हमारी दीदी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार स्वयं पुलिस वाले और ससुराल वाले रहेंगे। उनने भी आपके ऊपर एक मामला दर्ज कराया? हाँ, उन्होंने ये बोल रही थी कि जो झूठा मामला हम लोगों ने तुम पे करवाया है तो उसके खिलाफ वो जेल भेजा देंगे। और कल पकड़ के घर में घुसी कह रही थी, जबरदस्ती साइन भी करवाती हैं। और कल पकड़ के ले जा रही थी, कह रही थी तुम्हारे भाई को अंदर कर। वो मनीषा तिवारी मैम है चौकी प्रभारी, और मुंशी तिवारी हैं, मुंशी हैं, उनका नाम नहीं पता। कम से कम 8-9 लोग थे, वो पुलिस वाले थे और ये भी मिला के। और ये ससुराल वाले भी साथ में आए? हाँ, ससुराल वाले भी आ जाते हैं, लेकिन वो पता है वो उनसे भी कुछ नहीं बोलते, बल्कि हम लोगों के साथ मारपीट करते हैं। लाइट बुझा के कल हम लोगों के साथ मारपीट की। मेरा शकुन पटेल नाम है, मैं ढाना से हूँ। मेरी पुलिस आई शाम को, तो हम लोगों को बोलने लगी पुलिस के कि आप लोग चौकी बुलाया तो क्यों नहीं आए। हम लोग ने बोली कि फ़ोन नहीं किया, हमारे को क्या पता था कि पुलिस बुला रही चौकी में। तो पुलिस आई सो हमारे को मारपीट करने लगी, लाइट बुझा दी है हमारों की और मारपीट करी है। घर में आधार कार्ड ढूंढ रही थी, आधार कार्ड ढूंढने के बाद हमारे को मोड़ियों को मारो, हमें मारो, सब जनों को मारो। फिर हमारे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो फिर मोहल्ला पड़ोस बारी आ गए हमारे के पास। मिक्ती में पुलिस ने भाग दिया। उसके बाद क्या हुआ? आपकी लड़की ने क्या कर लिया उसके बाद? हमारी लड़की ने जहर पी लिया। क्यों पुलिस क्यों परेशान कर रही है आप लोग? पुलिस इसलिए परेशान कर रही है कि दहेज पे था, माने ससुराल वाले मारपीट कर रहा है, उसके लाने भगाया है। क्या कहती? शिकायत वापस ले लो। शिकायत वापस ले लो मैडम बोल रही है, और साइन करवा रही थी फाइल पे, जबरदस्ती हमारे को साइन करवाए है फाइल पे। तो हर बार आती है पुलिस? 4 बार आ चुकी है हमारे घर में पुलिस, ऐसी मारपीट कर रही पुलिस हमारे।
बहरहाल सागर जिले की पुलिस पर अब बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर हमने ढाना चौकी प्रभारी मनीषा तिवारी से बात की तो उनका कहना है कि महिला ने पॉइजन का सेवन किया है, लेकिन वह पुलिस से प्रताड़ित नहीं है, ऐसा पुलिस का कहना है। खैर, ये तो सभी जानते हैं कि पुलिस से लोग कितने प्रताड़ित रहते हैं, यह कोई कहने वाली बात नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं कि पुलिस सड़क से लेकर थाने तक बदनाम है। सागर से वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रिछारिया ग्रुप लेकर आए हैं आपके शहर सागर में पार्क टाइटेनियम, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सागर की नंबर 1 कॉलोनी, पार्क, ओपन जिम, सिक्योरिटी, वाटर टैंक और भी अन्य सुविधाएं, वो भी शहर के निकट भाग्योदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर।